हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी धनु राशि वालों के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के लिए 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक क्या कुछ रह सकता है उनकी लव रिलेशनशिप में, उनके करियर में और उनकी हेल्थ में। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट की कंडीशन निकालूंगी और फिर बताऊंगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी हेल्थ कैसी है। 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी करियर की क्या सिचुएशन है सजिटेरियस। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लव रिलेशनशिप में देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, प्रेजेंट का ये सिचुएशन मुझे मिला है। अब देख लेते हैं कि 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में क्या कुछ हो सकता है आपकी हेल्थ पे। देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है आपकी हेल्थ से। द मून का कार्ड है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर में क्या कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की सजिटेरियस। क्या निकल कर आता है रिलेशनशिप के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ओवरऑल क्या रहने वाला है 15 से 30 के बीच आपके लिए, कैसा रहने वाला है। कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो सजिटेरियस मैं ये बोलूँगी कि इस वक्त आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी थॉट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करना, नहीं तो ना थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हो सकता है सर दर्द परेशानी बन जाए, आपको सर दर्द हो जाए, आपको आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी ओवर थिंक मत करना। आपकी जो भी सिचुएशन हो लाइफ में उसको लेकर एक क्लैरिटी लेकर आना कि ठीक है ये है और ऐसा मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए मुझे ये करना है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में सोच कर ओवर थिंक कर अपनी हेल्थ को ख़राब मत करना। क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचो तो उसका असर आने वाले टाइम में आपके हेल्थ पर हो जाए। क्योंकि अभी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि आने वाले जो दिन है अभी 15 सितंबर से जो शुरू हो चुका है 30 सितंबर के बीच में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप वाकई में अपनी हेल्थ पर फोकस रहेंगे, ध्यान देंगे और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो ये फिर चीज़ें नहीं आएंगी, आप इस चीज़ से बच जाओगे। क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले दिनों में, और जिसका कारण हो सकता है ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना। अब बात मैं करती हूँ आपके करियर की। तो करियर में तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत पैसा कमाया जा रहा है। करियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। और ओवरऑल मैं बोलूँगी तो मनी में खेल रहे हो भाई, चाहे जॉब में हो या फिर बिजनेस ग्रो कर रहे हो, तो ग्रो कर रहे हो प्रॉपर और पैसा भी बहुत बना रहे हो। और आने वाले दिनों में भी अगर मैं बात करूँ तो आने वाले दिनों में भी आपको बहुत बाहर से भी, यानी इंडिया के बाहर से भी, जहाँ से भी आप रहते हो, फॉरेन कंट्री से भी आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, बिजनेस डील्स आपको मिल सकती है। और ओवरऑल अपना पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे अपने बिजनेस को लेकर, बिजनेस की ग्रोथ को लेकर। तो बिजनेस को और करियर को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी का टाइम भी बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में भी आप इमोशनली तौर पर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, जिस तरीके की ग्रोथ आपको अपने करियर में मिलेगी। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है और आगे भी आपका बहुत अच्छा समय ही रहेगा। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में इस वक्त इस दौराहे पे खड़े हो जहां पर आप एक जस्टिस चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि मैंने जितना एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में मुझे अब उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, ये आप चाह रहे हो। और बहुत लोगों को बहुत लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो तो ऑफकोर्स शादी करना चाहते हो उससे, या रिलेशनशिप को एक नए पड़ाव पर लेकर
कराना चाहते हो और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, उसके लिए जितने लोगों को कन्विंस करना है या जो चीज़ें करनी है, जो एफर्ट्स डालने हैं वो ऑलरेडी आप डाल रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो और जस्टिस चाहते हो खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और इसके लिए हो सकता है आप आगे जाके यानी इन दिनों में, आने वाले दिनों में किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि आप इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर लाना चाहते हैं। तो आप किसी की सलाह मशवरा ले सकते हैं, अपने घर परिवार में, अपने किसी गुरु का या कोई भी जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो आपको सही सलाह दे सके कि किस तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, जो मंजिल आपको तय करनी है अपने रिलेशनशिप में, और आप उस एक्सपर्ट की सलाह मानोगे और उस पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये जो आपके आने वाले दिन हैं, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि दिमाग ना बहुत चीज़ें सोचेगा और उसका असर मुझे हेल्थ पर दिख रहा है। ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें सोचेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। तो बहुत सोच समझकर और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना कि अब जो करने जा रहे हो उसका रिजल्ट फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा। मतलब ऐसे ही मत कर देना कि जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो बस को करो। और अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ का प्लानिंग कर रहे हो या सोच ही रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना शुरू करो। यानी कि जो कुछ भी करो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डिसाइड कर कर ही करो, सिर्फ हवा में तीर मत चलाना, ठीक है। इस वक्त हो सके तो किसी को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मत देना और किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना। ये आपके लिए सजिटेरियस आया है। अब आपके लिए मैं निकाल लेती हूँ एंजल गाइडेंस। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या कहना चाहती है एंजल सजिटेरियस के लिए। ओके, वन कार्ड फॉर सजिटेरियस। गेट मोर इंफॉर्मेशन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास मत करना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चीज़ों को। और कार्ड भी वही बता रहा है एंजल्स की तरफ से कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। किसी ने कहा चलो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा और आप कूद पड़े, नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, पहले देखो कि जो कर रहे हो वो, क्योंकि मैच्योरिटी वही कहती है कि सिर्फ बिना सोचे समझे या किसी कहने पर कुछ मत करो, सोच समझ कर इन्फॉर्मेशन गैदर करके निर्णय लो। या कोई भी लाइफ का डिसीजन हो तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करो, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करो और फिर अपनी लाइफ में आप उस चीज़ को लेकर आओ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।